अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज से हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ को स्टडी करेंगे। गॉसेस लॉ को डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर, अरेंजमेंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया जा सके। उस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है, और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो तीनों एप्लीकेशंस आपके लिए बहुत इजी रहेंगी। सबसे पहले तो जिस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशन करनी है उस पॉइंट के गिर्द एक क्लोज सरफेस आपने इमेजिन कर लेनी है, और इस क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। फिर इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है, और उस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए फाइज इक्वल्स टू ई डॉट डेल ए का फार्मूला यूज़ किया जाता है। और एट द एंड गॉसेस लॉ को अप्लाई करके कंपेयर करके क्वेश्चंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है गॉसेस लॉ को अप्लाई करने का। और गॉसियन सरफेस को इमेजिन करने की एक टिप आपकी बुक में दी गई है कि सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि आप उसके अंदर से कैलकुलेशन इजीली कर सकें, उसके अंदर से फ्लक्स को इजीली कैलकुलेट कर सकें। फार्मूले में नज़र आ रहा है कि उसका एरिया फाइंड आउट करना हमें मकसूद होता है। तो इजी ये होता है कि आप ऐसी सरफेस इमेजिन करें जो ज्योमेट्रिकल हो, जिसके मैथ्स के अंदर एरिया के फार्मूला मौजूद हो, लाइक स्फेयर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, सिलेंडर है। तो ऐसी सरफेसेस को इमेजिन किया जाता है, और आप देखेंगे कि जितनी भी एप्लीकेशन बुक के अंदर दी गई हैं उन तमाम में एक ज्योमेट्रिकल सरफेस ही इमेजिन की गई है। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर। एक होलो स्फीयर है, इमेजिन कर लें एक फुटबॉल है और उसकी आउटर सरफेस चार्ज्ड है। आपने उसके अंदर कितनी उस चार्ज की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसे कैलकुलेट करना है। कंसीडर अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज q। एक स्फीयर है और उसको बाहर से पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। अब कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं तो पहला स्टेप गॉसियन सरफेस का था। तो गॉसियन सरफेस इमेजिन की। Imagine a sphere of radius r dash that is less than the real surface radius to be inscribed within the hollow sphere। यानी एक आपने गॉसियन स्फीयर जो है वो इमेजिन किया जो इस सरफेस के अंदर मौजूद है, इस स्फीयर के अंदर मौजूद है, और इसका रेडियस ऑब्वियसली रियल सरफेस से छोटा ही होगा। तो इसके बाद सेकंड स्टेप था चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज इन गॉसियन सरफेस। तो इस सरफेस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इस सरफेस के अंदर चार्ज जो है दैट इज जीरो। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। जितना भी चार्ज है वो आउटर सरफेस के ऊपर ही मौजूद है, तो चार्ज आपके पास जीरो आ गया। अब फ्लक्स थर्ड स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए हमने फार्मूला यूज कर लिया फाइज इक्वल्स टू ई डॉट ए। इसे हमने सेकंड इक्वेशन कह दिया। आपने यहाँ पे वेक्टर के निशान लगाने हैं, मेरे से मिस हो गए हैं, तो वेक्टर के निशान आपने लाजमी लगाने हैं क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट जो है वो दिखा रहे हैं। अब गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ आपको पता है फाइज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इसे आपने इस सेकंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। फाइज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट कंपेयर किया तो आपके पास ई डॉट ए इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता है कि Q जीरो है, तो Q की वैल्यू जब जीरो पुट की तो आपके पास ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये जीरो हो गई। तो आपके पास एट द एंड आ गया E डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो। अब एरिया तो आपको पता है जीरो नहीं हो सकता। इस इक्वेशन का मतलब यही है कि या तो E जीरो है या तो A जीरो है। तो एरिया तो जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि सरफेस का फार्मूला, स्फीयर का फार्मूला आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसकी कुछ ना कुछ इस रेडियस की वजह से वैल्यू होगी। तो एरिया तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही जीरो होगी। तो यहाँ से आपके पास कैलकुलेट कर लिया हमने कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर इज जीरो। किसी भी होलो चार्ज स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो होती है। यहाँ से रिजल्ट्स आपके पास सामने आ गए। द फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज्ड मेटल स्फीयर इज जीरो।
द इंटीरियर रीजन ऑफ होलो मेटल स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गई तो अंदर इसके कोई फील्ड भी नहीं है, ये फील्ड फ्री रीजन है जो इसके अंदर वाला है। फुटबॉल आप अपने ज़हन में रखें कि उसके अंदर जो होलो जगह है, जो खोखलापन है, उसके अंदर कोई फील्ड भी नहीं आ रही। और ऐसे ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं शील्डेड के कॉरेस्पॉन्डिंगली के एनी ऑपरेटर्स प्लेस्ड विद इन अ मेटल इनक्लोजर, कि किसी भी मेटालिक होलो सरफेस के अंदर अगर आप किसी चीज़ को प्लेस करेंगे, किसी ऑपरेटर्स को प्लेस करेंगे तो वो शील्डेड होगा फ्रॉम आउटर चार्ज। तो ये बहुत ज़्यादा सिस्टम्स के अंदर ये चीज़ यूज़ की जाती है कि मेटालिक सरफेस अगर खोखली है, होलो है और उसकी आउटर सरफेस आपने चार्ज की है, तो उस चार्ज से अंदर वाली सरफेस के ऊपर, अंदर वाली चीज़ों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनी ऑपरेटर्स प्लेस्ड विद इन अ मेटल इनक्लोजर इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये आउटर चार्ज की वजह से है, तो अंदर जो भी चीज़ आप रखेंगे, जो भी ऑपरेटर्स प्लेस करेंगे तो वो शील्डेड होगा। तो ये रिजल्ट्स आपके पास आए हैं फ्रॉम दिस एप्लीकेशन, और इसके लिए आपके पास हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो इस तरीके से आता है कि डिफाइन गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ को डिफाइन करें एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। स्टेप्स को स्किप करके जहां से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है आपने वहां से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। स्टेप्स आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताए हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर वाली स्लाइड से जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसकी रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट करें। मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन बता देती हूँ उसकी रिटर्न प्रैक्टिस आप पे फर्ज हो जाती है, तो रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।